हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आपका मैं वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 120 क्वेश्चन जो कि अभी 27 नवंबर 2016 को हरियाणा कलर का एग्जाम होना है और इस सीरीज का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद काफ़ी यूजर्स की कमेंट आई कि उनके लिए मैं पार्ट नंबर 2 लेकर आऊँ, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट नंबर जो 2 है उसमें भी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर बार की तरह आज की इस वीडियो में भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि हर वीक हम 5 लकी विनर अनाउंस करते हैं जिनको हमारी जो एक फ्री ई बुक है वो उन्हें फ्री में मिलती है, जिसमें 600 क्वेश्चन कवर किए गए हैं हरियाणा और इंडिया जीके के। क्योंकि परसों संडे और परसों 5 विनर्स का नाम अनाउंस करेंगे। काफी यूजर्स की हमारे पास कमेंट आई थी कि मैं इन सभी वीडियो का उनके लिए पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करवाऊं। मैं माफी चाहूंगी, उनको पीडीएफ में तो नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी जितनी भी वीडियो में हमने जो भी डिस्कशन की है वो सारी हमारे एक ब्लॉग है freehelpclasses.com, उस पर हमने अपलोड कर दिया। अगर आप चाहो तो हमारे इस ब्लॉग पर विजिट कर इन सभी वीडियो की जो जीके है, ये जो भी हमने नॉलेज डिस्कस किया, आप उनको रीड भी कर सकते हैं। जो ब्लॉग का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऊपर देख सकते हैं freehelpclasses.blogspot.in, जिसमें इंग्लिश वोकैब, स्टडी टिप्स, शॉर्ट ट्रिक्स, ऑनलाइन वीडियो, इंग्लिश ग्रामर, हरियाणा जीके और इंडिया जीके, लेटेस्ट करंट अफेयर, गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको उनकी अपडेट मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 2। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, हरियाणा से सांसद सुरेश प्रभु के द्वारा चयनित गांव कौन सा है। देखिए, सुरेश प्रभु अभी कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में रेल मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। तो इनके द्वारा जो चयनित गांव है उसका नाम क्या है, निंदाना खास। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये है हरियाणा की रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। ये जो सीरीज है, ये जो योजना है कि गांव को चयन करने वाली, इसका मतलब है कि एक सांसद एक गांव को गोद लेता है कि वो उस गांव को पूरा डेवलप करेगा। ये जो योजना स्टार्ट हुई थी, ये कब स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 11 अक्टूबर 2014 के अंदर। और इस योजना के तहत अब तक हरियाणा में टोटल 15 गांव को चयनित किया जा चुका है जो हरियाणा से सांसद है उनके द्वारा। जैसे कि सिरसा में एक गांव है गुडिया खेड़ा, उसको चयन किसने किया है, जो सिरसा से जो सांसद है चरण सिंह रोड़ी। और जैसे कैथल से गांव है सांगन, उसको किसने गोद लिया है, श्री राजकुमार सैनी ने। और अंबाला के दीन नाम का गांव है, उसको लिया है कुमारी सैलजा। इसी तरह जिसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने झज्जर का जो इस्लामगढ़ है उसको गोद लिया हुआ है। नेक्स्ट, हरियाणा का क्षेत्रफल भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है 1.34%। देखिए, हरियाणा का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और अगर भारत का क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये हरियाणा का भारतीय कुल क्षेत्रफल का 1.34% क्षेत्रफल आता है हरियाणा के अंदर, पूरे टोटल जो इंडिया का है उसका। अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है फिलहाल सिरसा, जो पहले जो कि भिवानी था। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो वो कौन सा है, फरीदाबाद। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो वो है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है पंचकुला। और इसकी कुल जनसंख्या कितनी है, इसकी 5,61,293 इनकी टोटल पॉपुलेशन है। अगर हरियाणा की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो हरियाणा की कुल जनसंख्या है 2,53,51,462। और सबसे कम जनसंख्या है पंचकुला के अंदर, और सबसे ज्यादा जनसंख्या है फरीदाबाद में। और जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज्यादा वो भी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है।
नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है सिरसा, और सिरसा का कितना है? 303। अगर हरियाणा के जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। अगर इंडिया की बात की जाए कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है, तो वो बिहार का है, जिसमें 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? हरियाणा में अरुणाचल प्रदेश, जिसमें मात्र 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। ओके, ये सभी चीज आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो उनका नाम है सन्नो देवी, यानी कि सन्नो देवी जो हरियाणा की जो विधानसभा है उसकी पहली अध्यक्ष थी। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 6/12/1966 से लेकर 7/3/1967 तक। अगर अभी फिलहाल बात की जाए कि फिलहाल हरियाणा की विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है कंवरपाल गुर्जर, जो कि 3/11/2014 से अभी तक इनके अध्यक्ष हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम समय तक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है हरियाणा में, तो उनका नाम है राव वीरेंद्र सिंह, जो 17/3/1967 से 23/3/1967 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट, लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए, लगातार का मतलब ये है कि 5 साल अब रह लिए और 5 साल नेक्स्ट, मतलब आज भी उनकी सरकार है और अगली बार भी नेक्स्ट जो चुनाव होते हैं उसमें भी उनकी ही जीत होती है। तो वो रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि 10 साल रहे थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हरियाणा के, तो वो बने हैं चौधरी देवीलाल। अगर हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो बने थे भगवत दयाल शर्मा, और फिलहाल अभी कौन है? अभी है मनोहर लाल खट्टर। अगर ये पूछा जाए कि टोटल समय तक सबसे ज्यादा समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे, तो वो रहे थे बंसीलाल जी। ओके, ये सभी चीजें आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो वो है झज्जर डिस्ट्रिक्ट। और अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला जिला पूछा जाए तो वो है गुड़गांव। अभी फिलहाल जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 19.9%। और अगर इंडिया की पूछी जाए तो इंडिया का 17.7%। अगर टोटल भारत में आपसे पूछा जाए कि भारत में किस राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है, तो वो है मेघालय की, और सबसे कम है नागालैंड की। नेक्स्ट, तो शाम की बारादरी किस जिले में स्थित है? तो वो है भिवानी में। देखिए, भिवानी बना था 1972 में, ठीक है, और सोनीपत जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी 1972 में बना था। ये जो तोशाम की बारादरी है, ठीक है, इसका एक अलग नाम भी और है। वो क्या है कि जो पृथ्वीराज चौहान था या पृथ्वीराज राजा था, उसकी कचहरी के नाम से भी इसको प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर वो उनकी प्रजा में जितनी भी प्रॉब्लम होती थी वो उनका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया करता था। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जो काबुली बाग है वो कहाँ पर है? तो काबुली बाग है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। जैसे इब्राहिम लोदी का मकबरा वो भी पानीपत में है। अगर आपसे पूछे महम की बावड़ी तो वो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल का नाम क्या है? तो उनका नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा के जो पहला राज्यपाल था उनका नाम क्या था? धर्मवीर सिंह, ठीक है। और अभी हरियाणा का राज्यपाल कौन है? तो वो है कप्तान सिंह सोलंकी, जो कि 27/7/2014 से हरियाणा के राज्यपाल बने हुए। जो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती था ये कब बना था? ये 15/9/1967 से लेकर 26/3/1976 तक ये हरियाणा का राज्यपाल रहा था।
जो कि सबसे लंबा इनका कार्यकाल था। अगर सबसे कम कार्यकाल की बात की जाए कि सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल का क्या नाम है, तो उनका नाम क्या था? ओम प्रकाश वर्मा। और ये मैंने जैसे हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसके रूप में अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल का नाम क्या है। तो काफी यूजर्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था कि ओम प्रकाश शर्मा, जो कि ओनली 5 या 6 दिन ही हरियाणा के राज्यपाल रहे थे, जो कि 2/7/2004 से लेकर 7/7/2004 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। बाबा फरीद के नाम पर कौन से जिले का नाम पड़ा है? तो वो पड़ा है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का। देखिए फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो जो हरियाणा में जो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का है, और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या हरियाणा की रहती है वो भी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहती है, और सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल जितने भी उद्योग है वो भी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। वो फरीदाबाद कहाँ पर है हरियाणा में? फरीदाबाद मान लीजिए हरियाणा है तो यहाँ पर नीचे फरीदाबाद है। ओके, तो बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद का जिले का नाम पड़ा था। और ये बाबा फरीद था, ठीक है, ये एक मजार है, ठीक है, मजार है, इसी के नाम पर फरीदाबाद का नाम पड़ा था। अगर जैसे यमुनानगर है तो यमुनानगर का नाम पड़ा था किस लिए? क्योंकि यमुना नदी के किनारे पर था। जैसे अंबाला है तो अंबाला का नाम पड़ा था अंबालिका के नाम पर। जैसे पंचकुला है, पंचकुला का पंचकुला नाम क्यों पड़ा? कि वहां पर 5 कूप यानी झरने हैं, इसलिए पंचकुला का नाम पंचकुला पड़ा था। नेक्स्ट, जींद का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1814 में। और ये जो विद्रोह हुआ था ये किसके खिलाफ हुआ था? जो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, उनके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। और इसका जो लीडर था जो जींद का विद्रोह का, उसका नाम क्या था? प्रताप सिंह। ये 1814 में हुआ था। इसके बाद 1818 में जो छछरौली है उसका विद्रोह भी हुआ था, और उसके जो लीडर का क्या नाम था? जोधा सिंह। उसके बाद 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ। उसके बाद 1824 में किसानों का विद्रोह हुआ था, जो रोहतक, हिसार और गुड़गांव जितना भी एरिया था उसके अंदर। और जो बन्नावाड़ी का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1835 में। जो सबसे लास्ट विद्रोह कब हुआ था? वो हुआ था लाडवा का विद्रोह। किसके खिलाफ हुआ था? मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जो वो हुआ था 1845 में, और उसके जो लीडर था उसका क्या नाम था? अजीत सिंह। नेक्स्ट, रेड बिस्प जो कि एक पर्यटन स्थल है हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो वो है पंचकुला में। ओके, देखिए पंचकुला हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, और इसके अलावा पंचकुला में कुछ और भी पर्यटन स्थल है, जैसे कि मोरनी हिल्स हो गया या यादवेंद्र गार्डन हो गया जो कि पिंजौर में है, ठीक है। और जो HMT की फैक्ट्री थी अभी वो फिलहाल बंद हो चुकी है, वो भी पिंजौर में थी। ओके, हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो वो है 1518 किलोमीटर। कितनी है? 1518 किलोमीटर। अगर आपसे जो राजकीय राजमार्ग है अगर उसकी लंबाई पूछे तो उसकी कितनी है? 2521 किलोमीटर। और जो प्रमुख जो जिला सड़कें हैं, जिला जो रोड है, उनकी लंबाई है 1569 किलोमीटर। जो टोटल सड़कें हैं हरियाणा में उनकी लंबाई कितनी है? 25,795 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा जो सड़कें हैं वो सबसे ज्यादा है भिवानी के अंदर, जो कि 2,378 किलोमीटर है, और सबसे कम है फरीदाबाद में, ओनली 522 किलोमीटर। नेक्स्ट, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता है झज्जर और फतेहाबाद ये बने थे 1997 में। 1997 में ये जो अरावली सुपर तापीय योजना है, ठीक है, ये इसकी जो क्षमता है मतलब ये कितनी जो विद्युत है उसको उत्पादित कर सकती है, तो वो है 1500 मेगावाट। यानी कि उसमें 3 अलग अलग पार्ट हैं, हर एक के अंदर 500 मेगावाट है, तो टोटल हो गए 1500 मेगावाट। और ये
जो स्थापित की गई थी, इसमें किस किस कंपनियों ने इसकी सहायता की थी? तो सबसे पहले जो इंद्रप्रस्थ पावर नेट जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जिसे IPGCL भी बोलते हैं, और हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जिसे HPGCL भी बोलते हैं, और NTPC, इन तीनों के ने मिलकर इसकी स्थापना किया, इसका निर्माण किया था। और इसको एक अलग नाम भी इसको कहा जाता है, इसका अलग क्या नाम है? इंदिरा गांधी सुपरतापीय विद्युत परियोजना। और ये जो विद्युत परियोजना है, पता है आपको, जब भी विद्युत उत्पादित करते हैं तो हमें कोयले की आवश्यकता होती है, और जो कोयले की आपूर्ति है वो महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड द्वारा इनकी पूरी होती है। CDLU के वाइस चांसलर का नाम क्या है? तो उनका नाम है RS शर्मा। CDLU का मतलब क्या होता है? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पता है सिरसा डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 303, और हरियाणा का यह सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू एरिया। देखिए, इस बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुका हूं हमारे चैनल पर, जिसमें आप इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें जितने भी जो यूनिवर्सिटी है उनकी वो कब बनी, ठीक है, ये बनी थी 2003 के अंदर। उनके जो चांसलर है, यानी उनके जो वाइस चांसलर है, यानी वीसी है, उनका नाम क्या है, वो सभी डिस्कस हमने उस वीडियो में की है, क्योंकि काफी चांसेस है एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन ये आ सकता है। नेक्स्ट, लीलाधर ने गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता? तो ये जीता था 1958 में। देखिए, लीलाधर, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि लीलाधर कौन से खेल से संबंधित है? तो ये है कुश्ती से संबंधित। ये जो कार्डिफ खेल होते हैं वो हुआ था 1958 में, उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और ये पदक जीतने वाले भारतीय पहले गोल्ड मेडलिस्ट भी बने थे। इसके अलावा अगर अलग खिलाड़ी की बात की जाए कुश्ती के अंदर, तो एक सज्जन सिंह नाम का प्लेयर है हरियाणा का कुश्ती का, अगर उसको एक उपाधि मिली थी रुस्तम हिंद के नाम से। और हरियाणा का एक और प्लेयर है उदय चंद, उन्होंने विश्व कुश्ती में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा योगेश्वर दत्त, ये भी कुश्ती से हैं, गीतिका जाखड़, और जो फोगाट बहने हैं, इन पर जो फोगाट बहने, इन पर आमिर खान एक मूवी बना रहे हैं दंगल, वो भी जो कुश्ती है उसके प्लेयर है। नेक्स्ट, चावल उत्पादकता में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है 10वां। और हरियाणा में इनकी जो टोटल मात्रा है ये कितनी उत्पादित होती है? तो वो होती है 3976 टन। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि गेहूं के उत्पादन में हरियाणा में, भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो गेहूं में है 4th नंबर पर। ये सिर्फ मैं उत्पादन की बात कर रहा हूं। अगर बाजरा में पूछे तो है, उसमें भी 4था नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आज की हमारी वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हर वीक हम 5 लकी विनर अनाउंस करेंगे, जिनको हमारी जो फ्री ई बुक है वो उन्हें मिलेगी। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो है हरियाणा का सिरसा डिस्ट्रिक्ट, और सिरसा बना था 1975 के अंदर। अगर सबसे कम सिंचित क्षेत्र की बात की जाए तो वो है पंचकुला। सिरसा में कितना क्षेत्रफल सिंचित होता है? वो होता है 698 हेक्टेयर, और पंचकुला में होता है ओनली 25 हेक्टेयर। नेक्स्ट, हरियाणा में सरसों सबसे ज्यादा किस जिले में उत्पादित होती है? तो सरसों सबसे ज्यादा होती है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। और आपको पता है भिवानी चरखी दादरी के बनने से पहले हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, और यह बना था 1972 में। सोनीपत और भिवानी एक साथ ही बने थे 1972 में। अभी इससे चरखी दादरी अलग हो चुका है, जो कि हरियाणा का 22वां जिला बना है 2016 में। तो सरसों सबसे ज्यादा उत्पादित होती है भिवानी के अंदर। अगर गेहूं की बात की जाए तो गेहूं होती है सबसे ज्यादा सिरसा में, और कपास भी सिरसा में। लेकिन जैसे सरसों, चना हो गया, जौ हो गया,
ये होते हैं सबसे ज्यादा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। अगर गन्ने में पूछा जाए कि गन्ना सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो वो होता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा किस जिले में मिलती है? तो चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती है गुड़गांव यानी गुरुग्राम में। पहले इसका नाम गुड़गांव था, लेकिन अभी इसका नाम गुरुग्राम कर दिया है। इसके अलावा आपको पता है गुड़गांव में जो सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो भी गुड़गांव के अंदर है। अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष की जो साक्षरता है वो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अगर महिला और ऑल ओवर की बात की जाए तो वो है गुड़गांव में। तो आपको पता है जो मारुति उद्योग है वो भी गुड़गांव के अंदर है, और मारुति उद्योग की गुड़गांव में स्थापना कब हुई थी? 1983 में, जिस टाइम इंडिया ने क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप जीता था। इसके अलावा गुड़गांव में चीनी मिट्टी के अलावा जो कांच बालू होती है वो भी सबसे ज्यादा गुरुग्राम यानी गुड़गांव में मिलती है। अहमद बख्श किस पेशे से संबंधित है? तो वो है सांगी से। आपको पता है पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो पहला पेपर हुआ था हरियाणा कलरक का, कि पंडित लक्ष्मीचंद, उनके बारे में क्वेश्चन आया था। पूरा मेरी याद नहीं कौन सा क्वेश्चन था। वो भी एक प्रसिद्ध सांगी है। अगर अहमद बख्श की बात की जाए कि इन्होंने कौन कौन सी इन्होंने इसके फेमस रचना है, तो उनमें इनके रामायण जैसे जयमल पत्ता हो गया, ये गुगा हो गया, चौहान, चंद्र किरण नवलदे, कंस लीला और सोरठ, ये इसकी फेमस रचनाएं हैं अहमद बख्श की। सबसे अधिक भैंस वाला जिला कौन सा है? तो वो है जींद डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है कि जींद एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जिसकी सीमा सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से लगती है हरियाणा में, वो लगती है 7 डिस्ट्रिक्ट से। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गाय कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है सिरसा के अंदर। ओके, नेक्स्ट, बिंडावास झील कौन से जिले में है? तो वो है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। और झज्जर कब बना था? ये बना था 1989 में। इसके अलावा जो झज्जर है वो हरियाणा की जो सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है, ठीक है, वो भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये जो बिंडावास झील है, ठीक है, इसी सन 1985 के अंदर इसको वन्य जीव आरक्षित किया गया था। इसके अलावा से अलग जो इंपोर्टेंट झीलें हैं कौन सी है, जैसे एक ब्लू बर्ड झील है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जैसे कर्ण झील है वो करनाल में है, जैसे तीलियार वो रोहतक में है, बड़खल फरीदाबाद में है, और कुछ जैसे दमदमा झील हो गई, सुल्तानपुर झील, ये सभी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। गन्नौर इंटरनेशनल बागवानी मार्केट कहां पर है? तो ये है पंचकुला के अंदर। ये कहां पर है? पंचकुला में। और पंचकुला कब बना था? ये बना था 2005 में। और ये हरियाणा का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है पंचकुला। इसके अलावा पंचकुला में कुछ फेमस पर्यटन स्थल भी है, जैसे कि बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि 1987 में बना था। इसके अलावा जैसे रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, वो पंचकुला के पिंजौर में है। नेक्स्ट, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान कहां पर है? तो ये है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। पता है वो करनाल के अंदर एक फेमस जगह है तराइन, वहां पर इनका 2 युद्ध भी हुए थे, 1191 और 1192, पृथ्वीराज चौहान और एक दूसरा राजा था उसके बीच में। इसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान था, उसकी विजय हुई थी, और लास्ट में हुई थी जो दूसरा राजा था उसकी। ओके, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये था आज की हमारी जो 120 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका पार्ट नंबर 2। ये मैंने तभी अपलोड किया जब आपने पहले वाले जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था उसमें काफी यूजर्स ने कमेंट की थी कि उनको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आया। अगर आप चाहते हैं इसका मैं पार्ट नंबर 3 लेकर आऊं तो आपको इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, क्योंकि जब मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तभी कोई वीडियो अपलोड करने का बेनिफिट है।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जितना हो उसके इसको जितने अदर स्टूडेंट हैं उनके साथ इसको फेसबुक, ट्विटर या जो व्हाट्सएप है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो अदर स्टूडेंट हैं उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो प्लीज़ कमेंट फॉर नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।